नीति दिनों की भांति आज मैं एक नए विचार जो एजुकेशन से संबंधित है उस पर ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है, इंग्लिश के प्रति लोगों में भय पैदा होना कि अंग्रेज़ी बहुत ही कठिन है, मेरे बस की बात नहीं है, ये इसके सीखने के लिए कुछ अलग ख़ास कोर्स करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो यह जानते हुए भी कि इंग्लिश एक वैश्विक भाषा है, पूरे विश्व को जोड़ने वाला एक तंतु है, भाषाई तंतु है। तो फिर हमारे भारत में भी बिहार जैसे राज्य में, और बिहार में भी समस्तीपुर ज़िला जैसे क्षेत्र में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ भी यद्यपि कई अंग्रेज़ी के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, बावजूद मेजर पॉपुलेशन जो है वो अंग्रेज़ी से काफ़ी दूरी बना हुआ है। तो किसी एक ने मुझसे पूछा कि अंग्रेज़ी बड़ी ही कठिन है, कैसे बात करूं, कैसे सीखूं। तो मैंने उनके मन में जो डर है, फियर ऑफ द स्पीकिंग इन इंग्लिश, उसके संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण देके मैंने उसके अंदर में कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश की। और जैसे उसका कहना हुआ कि अंग्रेज़ी बड़ी ही कठिन है, तो मैंने इसको बोला कि भाई यहाँ के लोग सोते उठते बैठते जागते अंग्रेज़ी ही बोलते हैं, यद्यपि उसे एहसास ना हो कि वो अंग्रेज़ी बोल पा रहा है। तो उसने आश्चर्य भरी दृष्टि में मुझे देखा, और जब ये उदाहरण मैंने पेश किया तो फिर उसके चेहरे पे एक हंसी आई और कहा, वाओ, इतना सहज, इतना सरल। तो ये था कि मैंने कहा कि भाई हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता है, और बीमारी के इलाजार्थ वो क्या करते हो आप। तो उसने कहा, मैंने पूछा कि कहाँ जाते हो इलाज कराने। उसने कहा हॉस्पिटल जाता हूँ। मैंने कहा हॉस्पिटल में कौन बैठता है? डॉक्टर क्या करता है? वो टेस्ट करता है, प्रिस्क्राइब करता है। उसके बाद क्या करते हो? पर्ची लेके, प्रिस्क्रिप्शन लेके तो मेडिकल हॉल जाते हैं। मेडिकल हॉल के क्या करते हो? तो वहाँ से मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं, और हम आने वाले दिन में सही हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा, देखो ये अंग्रेज़ी ही बोला है ना, बीमार हैं और पूरी प्रोसेस जो है इलाज का वो अंग्रेज़ी में बोला। डॉक्टर, हॉस्पिटल, प्रिस्क्रिप्शन, टेस्ट, मेडिकल हॉल, मेडिसिन। अब इसका दूसरा रूप मैंने बताया कि क्या कभी ऐसा हुआ है जो किसी ने कहा हो, बीमार व्यक्ति ने, मैं अपने बीमारी के इलाजार्थ चिकित्सालय जाकर चिकित्सक से भेंट की, चिकित्सीय सलाह ली, चिकित्सक महोदय ने तदनुरूप उसने औषधि की पर्ची लिखी, और तत्पश्चात मैं औषधालय जाकर औषधियाँ खरीदी, खाई और मैं चंगा हो गया। ऐसा नहीं, ये हुआ हिंदी या तो क्लिष्ट है, या फिर जो भाषा है उसका हम अपने डेली जीवन में इसको यूज़ नहीं करते, इसलिए थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन अंग्रेज़ी, अब देखो किसी ठेले वाले से पूछो, टिकट कटाने जाता है या बैंक में जाता है, कंप्यूटर का काम होता है, तो बोलता है नहीं कंप्यूटर ख़राब है, प्रिंटर ख़राब है, सर्वर डाउन है। यद्यपि सर्वर का हिंदी नहीं जानता, कंप्यूटर का हिंदी नहीं जानता, ये तो हम फिर भी आए दिन वो देशज विदेशज भाषा सुनते थे ना, तो देशज जैसा हो गया है। सिर्फ उसमें क्या करना है कि जो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, जो कनेक्शन करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, इज, एम, आर, ऑफ, विथ, इन, फ्रॉम, ये वगैरह जो है पूरी भाषा को जोड़ने का काम करता है। ट्रेन की तरह, जैसे ट्रेन में कई डिब्बे होते हैं, उसमें माल भी लदा होता है, लेकिन जब एक हुक से जुड़ जाता है सारे बॉगीज़, तो इंजन का पावर पीछे वाली बॉगी में भी चला आता है और अपने गंतव्य पर जाता है। बस यहाँ पर क्या है, ग्रामेटिकली सीखना होता है, ग्रामर के दृष्टिकोण से, कि अब जैसे मैं आम खाता हूँ, आई टे मैंगो, तो यहाँ पर हो गया आई, और मैंगो से भी काम चलाता है। अब जितने भी मेगा सिटीज़ है, वहाँ पे एक रिक्शा वाला किसी विदेशी को अपने रिक्शा में बैठा के और उसको ताजमहल, उस शहर के जो ऐतिहासिक स्थल, वहाँ पहुँचा देता है। अब उसने तो ग्रामर नहीं सीखा ना, बस उसको पता है कि वो अंग्रेज़ को मैं इशारा करूँगा और ताजमहल, कुतुब मीनार, जो भी हम बोलेंगे, बोलेगा यस यस, कितना फेयर हुआ, वो फेयर बोला, डॉलर दिया, उसको भजा के उसने दे दिया, इतना ही से तो बात। लेकिन दिन भर वो अंग्रेज़ों से बात करता है।
और हम लोग के अंदर में एक डर सा हो जाता है कि ग्रामेटिकली होना चाहिए। भाई देखो, आम बोलचाल की भाषा में ग्रामर का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ वो पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में जब आप भाषा लिखते हो परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसमें वो होता है। आम बोलचाल की भाषा में ये तमाम जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसकी चिंता नहीं करनी है। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। द मोर यू डू द प्रैक्टिस द मोर आउटकम यू वुड हैव। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी धार आपकी बनेगी। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे ना, उसके बाद लाइक्स करेंगे, और जो नए लोग हैं हमारे भाई उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि हमारा उत्साह वर्धन होता रहे और कुछ नए नई चीज़ लेके मैं आपके पास आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।